मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 को कारक कराने जा रहा हूँ। द्वितीय विभक्ति चल रहा है, कर्म कारक चल रहा है अपना। क्या चल रहा है? कर्म कारक। क्या चल रहा है? कर्म कारक। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इससे पहले भी हम द्वितीय विभक्ति का और भी उदाहरण किए। आज कहा जा रहा है 16 धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी 16 ऐसे धातु होते हैं जिनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे नंबर 1 पे है दूह धातु। दूह धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। दो धातु के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गोपालः गाम पयः दोग्धि। गोपालः गाम, गोपालः गाम पयः दोग्धि। पयः दोग्धि। अब इसमें गाम शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ पहला उदाहरण है। गाम शब्द के नीचे अंडरलाइन किया। हमने कहा कि दो धातु के युग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी गोपाल कहा जा रहा है, गोपाल गाय से दूध दूहता है। इसका हिंदी अर्थ होता है गोपाल गाय से दूध दूहता है या निकालता है। अब हमें इसमें क्या बताना है? एक तो बताना है विभक्ति, एक तो बताना है विभक्ति, ठीक है, और दूसरा बताना है कारण। दूसरा क्या बताना है? कारण कि यहाँ पे ये विभक्ति आने का कारण क्या होगा। तो पहला देखिए, दो धातु होता है। दोग्धि का मतलब होता है दोहना। तो ये कौन सा धातु हो गया? दो धातु। और दो धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अपने 16 ऐसे धातु जिनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, उन 16 में से एक है दो धातु। दोग्धि का मतलब होता है दोहना, यानी दो धातु यहाँ पे आ गया। तो दो धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ गाम शब्द में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। अब कारण बताना पड़ेगा, क्यों द्वितीय विभक्ति है ये हमें बताना पड़ेगा। तो कहेंगे अत्र दुह धातु प्रयोग वर्तते। यानी यहाँ पे दो धातु का प्रयोग हुआ है। फिर लिखेंगे दुह धातु योगी। दो धातु के योग में सर्वदा यानी हमेशा द्वितीय विभक्ति प्रयोग भवति। यानी यहाँ पे दो धातु का प्रयोग हुआ है और दो धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये हमें क्या लिखना है? कारण में लिखना है। ये किस में लिखना है? कारण। जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ इसमें बता दिए कि द्वितीय विभक्ति है। क्यों द्वितीय विभक्ति है ये बताना भी अनिवार्य है। तो यहाँ पे दो धातु का प्रयोग हुआ है और दो धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये तो दो धातु के ऊपर आ गया, ठीक है। अगला है याच। याच धातु क्या है? याच धातु। याच का मतलब क्या होता है? मांगना। याच का मतलब क्या होता है? मांगना। दूह का मतलब होता है दूहना। याच का मतलब होता है मांगना। यानी मांगने शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है या याच कह सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण दिया हुआ नंबर, इसका भी उदाहरण लिखते हैं। नंबर 2 दिया हुआ सुरेशः महेशम। सुरेशः महेशम। महेशम सुरेशः महेशम पुस्तकम याचते। पुस्तकम
याचते। यहाँ महेशम शब्द के नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है। याच धातु के युग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कब होता है? हम जिससे कुछ मांगते हैं, जिससे भी मांगेंगे, तो जिससे मांग रहे हैं उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मैंने किसी से कोई वस्तु मांगा, तो जिससे मैं मांग रहा हूं और जो मुझे दे रहा है उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे अब हमें क्या लिखना होगा? इसका पहला काम है इसका विभक्ति लिखना, बताना है कि विभक्ति कौन सी है इसमें, ठीक है। और दूसरा काम है इसमें कारण बताना कि कारण क्या है ये विभक्ति आने का। तो याच धातु आया हुआ, 16 धातु ऐसे हैं जिनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। नंबर 2 पे याच धातु आया हुआ है, याच धातु के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसके आधार पे हम लिख देंगे यहाँ पे द्वितीय विभक्ति। क्यों? क्योंकि यहाँ पे याच धातु का प्रयोग हुआ है और याच धातु के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। अब हमें कारण बताना पड़ेगा, तो लिखेंगे अत्र यानी यहां याच धातु प्रयोग वर्तते, यानी यहां पे याच धातु का प्रयोग है और याच धातु योग्य, याच धातु योगी, याच धातु के योग में सर्वदा द्वितीय विभक्ति प्रयोग भवति। और याच धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ध्यान दें, अत्र याच धातु प्रयोग वर्तते, यहाँ पे याच धातु का प्रयोग हुआ और याच धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये हम इसमें क्या दे देंगे? कारण दे देंगे, ठीक है। 2 हो गया। अब नंबर 3 के धातु को लेते हैं। नंबर 3 पे धातु दिया हुआ पच, यानी पच धातु। पच धातु का मतलब होता है पकाना, पच का मतलब होता है पकाना। पच धातु के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पच के योग में भी, जैसे उदाहरण नंबर 3 पाचक यानी पकाने वाला, तंडुलान पाचक तंडुलान ओदनम पचति, ओदनम पचति। अब यह तंडुलान के नीचे अंडरलाइन किया हुआ, तंडुलान के नीचे यानी पाचक चावल से भात पकाता है। पाचकः तंडुलान ओदनम पचति, पाचक यानी बनाने वाला, तंडुलान यानी चावल, ओदनम यानी भात, पचति यानी पकाता है, यानी पकाने वाला यह पाचक चावल से भात पकाता है। अब यहाँ इसके नीचे हमें विभक्ति निकालना है इस शब्द में से, क्योंकि इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ और कारण बताना है। तो लास्ट में धातु देखेंगे, क्या देखेंगे? धातु, पच धातु दिया हुआ है और उन 16 धातुओं में पच धातु भी आता है। पच धातु के योग में भी हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और पच का मतलब होता है पकाना। तो पहले लिखेंगे विभक्ति, यहाँ पे क्या लिखेंगे? विभक्ति। विभक्ति में क्या लिखेंगे? द्वितीय विभक्ति। क्या लिखेंगे? द्वितीय विभक्ति लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कारण, हमें कारण देना होगा। क्या देना होगा? कारण। क्या द्वितीय विभक्ति आने का कारण क्या है ये हमें बताना होगा। तो देखो पच धातु आया हुआ और पच धातु के युग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो लिखेंगे अत्र यानी यहाँ पच धातु प्रयोग वर्तते, यानी यहाँ पच धातु का प्रयोग है। आगे लिखेंगे पच धातु योगे, पच धातु के योग में सर्वदा यानी हमेशा द्वितीय
विभक्ति द्वितीया विभक्ति प्रयोग भवति। यहाँ पे पच धातु का प्रयोग हुआ है और पच धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पे पच धातु का प्रयोग हुआ है और पच धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ये हमने लिख दिया। अब नंबर 4 के धातु लेते हैं। 16 धातुओं में से चौथा दंड, दंड धातु है। चौथा कौन सा है? दंड। दंड धातु का मतलब होता है दंड देना या सजा देना, दंड देना या सजा देना। इसके योग में जैसे राजा, गरगान, उदाहरण है राजा, गरगान, गरगान, शतम, शतम, दंडयति, दंडयति। अब गरगान के नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है, यानी राजा गर्गों को 100 रुपये का दंड देता है। राजा गर्गों को 100 रुपयों का दंड देता है, ठीक है। अब दंडयति धातु आया हुआ है, यहाँ पे कौन सी धातु आया हुआ है? दंडयति धातु आया हुआ है। और दंडयति धातु के योग में या दंड धातु के योग में सजा देने के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो पहले तो लिखेंगे विभक्ति। सबसे पहला काम क्या हमें लिखना? विभक्ति। विभक्ति में क्या लिखेंगे? द्वितीया। विभक्ति में क्या लिखेंगे? द्वितीया विभक्ति, ये लिखेंगे। अब उसके बाद में कारण, कारण देना होगा, एक्सप्लेन करना होगा कि यहाँ पे हमने द्वितीय विभक्ति क्यों दिया, क्यों कहा। तो दंडयति, दंड धातु दिया हुआ है, सजा देने की बात की जा रही है। दंड धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो लिखेंगे अत्र, यानी यहाँ दंड धातु, दंड धातु प्रयोग वर्तते। यहाँ पे दंड धातु का प्रयोग हुआ है। आगे लिखेंगे दंड धातु योगे, दंड धातु के योग में सर्वदा यानी हमेशा द्वितीया विभक्ति, यानी हमेशा द्वितीय विभक्ति प्रयोग वर्तते, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी अत्र दंड धातु प्रयोग वर्तते, यहाँ पे दंड धातु का प्रयोग हुआ है और दंड धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आज कर्म कारक में, कारक के द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में हम उन 16 धातुओं के बारे में चर्चा करना चालू किए हैं जिनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उन 16 में से आज मैं आपको 4 धातुओं का अर्थ और उनके ऊपर उदाहरण यहाँ पे लिख करके उनके विभक्ति और कारण साफ साफ बोर्ड पे लिख करके बता करके आपको समझाया हूँ। इनको उसी प्रकार से जैसे मैं बोल के समझाया समझने का प्रयास करें और अपने कॉपी में समझते हुए लिखें। आगे के और जो 16 में से 12 धातुएं बाकी रहेगी आगे वाले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।